बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम और मेरे साथ मौजूद हैं हम सबकी जानी पहचानी शख्सियत अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब। माहिर कानून हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और कॉलमिस्ट हैं। मफाद आमा के केसेस में अक्सर हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में नजर आते हैं। सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। सर, वफाकी वजीर कानून फ़रूक नसीम साहब ने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए इशारा दिया कि सदारती आर्डिनेंस के ज़रिए या किसी कानूनी तरमीम के ज़रिए वो चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन दे सकते हैं। अगर ये एक्सटेंशन दे दी जाती है तो इसके ऊपर जो अभी वावेला अपोजिशन और अपोजिशन के हिमायत याफ्ता सहाफ़ी जो कर रहे हैं कि नहीं जी वो मुतनाज़ हैं, उनको एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। एक्सटेंशन तो बहुत सारों को मिलती हैं। अगर चेयरमैन नैब को हुकूमत एक्सटेंशन देना चाहती है तो इसमें क्या कोई आपको बुराई नजर आती है? अच्छा, वो बात है ना, मैं ना मानूं। हमारे यहाँ मैं हैरान हूँ कि सहाफियों का क्या काम है इस कॉन्टेक्स्ट में कि नैब का चेयरमैन कौन आ रहा है, जा रहा है। इन्होंने तो सहाफत करनी है अपने हवाले से। दूसरी जो बात है कि ये क्या अपोजिशन के अपना जुबान है, यानी जुबान से ये मुराद ये है कि वो अगर कोई बात है, अपोजिशन का काम तो है कि हर चीज में कीड़े निकालना और हालात और वाकयात गलत बताना। इस केस के अंदर ये साबित करना चाहिए उन्हें कि जनाब यहाँ ये हुआ है। अभी तक तो आपके सामने है, कन्विक्शन रेट मैंने जैसे बताया 68-67% को 70% के करीब जो है ना मुलजमों को सजाए हुए हैं और 535 अरब की रिकवरियां हुई हैं इनके दौर में। जो जी अगर सर। चले जाए तो 290 अरब अरब है गालिबन 1900 जब से ये इदारा बना था 2016 तक। और ये इन्होंने अपने 4 साल दौर में 535 अरब की रिकवरी की है। और अगली बात जो है, देखिए ये कोई आइन में तरमीम तो करनी नहीं है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1979 का सेक्शन 6 बी है, 6 बी है। जी 6 सर। बी को सामने रखते हुए उसमें लिखा हुआ है 4 साल के टेन्योर है, उसमें अमेंडमेंट करनी है और वो पार्लियामेंट को इख्तियार है तरमीम करने का। सादा एक्सीए से तरमीम करनी है, अगर नहीं होती तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम कर देंगे। इससे पहले प्रोसिक्यूटर जनरल की भी तरमीम की है और वो भी तरमीम आइन और कानून के मुताबिक है। पार्लियामेंट को इख्तियार है और पार्लियामेंट सुप्रीम है इस कॉन्टेक्स्ट में। सुप्रीम को जज अगर मिसाल के तौर पर कोई समझते हैं कि तैनाती ये अपना अमेंडमेंट गलत हुई है तो जाएँ जाके आइनी रास्ता इख्तियार करें, चैलेंज करें। अब ये बैठकर प्रेशर डालना कि उनकी अपनी मर्ज़ी का चेयरमैन आना चाहिए, तो पहले इस बात से शदीद इख्तिलाफ है कि चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए जो प्रोसीजर उन्होंने दिया हुआ है कि लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन आपस में मुशावरत करेंगे और फिर तैनात करेंगे, ये है ही तरीकाकार गलत। इसके लिए अगर आइंदा कोई तैनाती करनी हो तो कमीशन तश्कील देना चाहिए और उस तरह तैनाती होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है सर। ये बड़ा हैरानकुन है कि शहबाज शरीफ जिनके पास जिस इदारे के पास केसेस अपने भुगत रहे हैं, इंक्वायरी भुगत रहे हैं, उसी की चेयरमैन का इंतखाब जो है वो शहबाज शरीफ करें। और अगर सर आप ये एक्सटेंशन दे दी जाती है जिस तरह आपने समझाया तो मेरी भी बड़ी आसानी से समझ में आ गया कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये अगर हुकूमत इस पे सोच रही है तो वो कर जाएगी। और सर अगर ये एक्सटेंशन हो जाती है, जो कि लग रहा है कि हो जाएगी, तो क्या अपोजिशन की जो चीखें हैं और अपोजिशन के फिर वही हिमायत याफ्ता साथियों की चीखें हैं, वो ज्यादा ऊंची नहीं सुनाई देंगी और एहतसाब का अमल मजीद तेज होगा? देखिए, एहतसाब का अमल तो मैं पहले मुतमईन हूँ, मैं ये कहूँ नहीं, कुछ चंद चीज़ों पे मेरे इख्तिलाफ़ात रहते हैं कारोबारी शख्सियात के कॉन्टेक्स्ट में। जितना जी है सर। मैं इतने अरसे से नैब को देख रहा हूँ, जितना एहतसाब में प्रोसेसिंग इस दौर में हुई इससे पहले नहीं हुई। ये ज़हन में रख लें, बड़ी क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ कि जितनी ज़बरदस्त प्रोसेसिंग इस दौर के अंदर एहतसाब के कॉन्टेक्स्ट में हुआ, तारीख में नहीं। और ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ इन सब लोगों को। और मैं इन सब लोगों को ये चैलेंज कर रहा हूँ कि आएँ आकर बताएँ कि कैसे कहते हैं कि अपना इसमें कोई सियासी बात है, सियासी बात है तो लाएँ साबित करें। मिसाल के तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जस्टिस मकबूल बाकर के हवाले से अगर देखा जाए, तो अभी आपने देखा कि वहाँ वो वजह वो है, वो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा का मेन बुनियादी इश्यू है जिसकी वजह से वो अपना ऐसी बातें सामने आती हैं। और वैसे भी वो जजमेंट जो है वो है ना, वो उसका ताल्लुक नहीं है, वो तो बेल में ऑर्डर पास किया, टेंटेटिव इन नेचर है, उसका किसी मेन केस से ताल्लुक नहीं है। और ये अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये साबित करनी है ट्रायल में। अभी तक तो एक केस नहीं ला सके
यानी ये लोग तो अभी तक भी ये केस साबित नहीं ला सके। हुकूमत की थोड़ी सी कमजोरी जरूर है कि अभी तक 120 अदालतें जो बनाने का कहा गया था, वो 120 अदालतें बन नहीं सकी, वो बननी चाहिए। नैब के कवानीन में वो जो 29-30 पंचर लगाना चाहते थे अपोजिशन वाले, वो लग नहीं सके। उन्हें तो प्रॉब्लम ये है, वो तो चाहते थे कि नैब खत्म हो जाए, 5 साल से पहले जा ना सके, तहकीक ना हो सके, और ये वो सारी चीजें चाह रहे थे, तो वो इतना आसान काम है नहीं है। जहां बड़ी सीधी सी बात है, चीखें इनकी निकलेंगी इसलिए कि वो कई लोग तो पेड़ है ना आपके सामने, खबरें झूठी चलाना, झूठी चीजों को प्रमोट करना, और वो हवा बनाने की कोशिश करना, और अपना जिसे क्या कहते हैं आप, आप नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कि जी आपको सर। जब पता ही नहीं है, एक्सपर्ट ही नहीं है आपकी, कानून बड़ा क्लियर है, उस कानून के मुताबिक सारी चीजें होनी है, जब आप उसके मुताबिक करना नहीं चाहते हैं तो उसका अल्टीमेट नतीजा तो फिर ऐसा ही निकलेगा जैसा निकल रहा है। तो ये चीखें इनकी निकलनी है, डरने की इन्हें जरूरत कोई नहीं, बल्कि इन्हें तो ये चाहिए कि जनाब जितने ट्रायल आए हैं ना, इसमें तरमीम करें कि 30 दिनों के अंदर-अंदर ट्रायल कंक्लूड करेगा। अगर मुल्ज़िम कंक्लूड नहीं करेगा, तो मुल्ज़िम का जुर्म साबित हो जाएगा। ये डालें ना ज़रा आज आप, और फिर देखें इनकी चीखें आसमानों तक जाएँगी। और ईमानदारी की बात है ना, डरना क्यों है? राणा सनाउल्लाह जैसा आदमी जो आप अंदाज़ा लगाएँ, एएनएफ के केस में 2.5 साल से फर्द जुर्म ही आयद नहीं होने दी उसने। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ ना, बड़ा यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अपनी जगह है, लेकिन ये सवालिया निशान है। अगर इनमें देख लें इनके करप्शन के खिलाफ, शहबाज शरीफ वगैरह के खिलाफ, ये चलने नहीं देते, शातें नहीं चलने देते, इन्होंने भी फर्द जुर्म पता नहीं कितना अरसा आयद नहीं होने दिया, फर्द जुर्म आयद हुई, तो आकर डिमांड करें, डे टू डे ट्रायल करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर आपने बड़ी खूबसूरत बात की और यही मैं आखिरी सवाल भी करना चाह रहा था। ये फेक न्यूज़ का सर जो तूफ़ान है पाकिस्तान के अंदर मुसलसल आ रहा है, इसको जोड़ा जा रहा है आज़ादी इज़हार राय के साथ। और हम ये देख रहे हैं सर कि ये आज़ादी इज़हार राय के नारे लगाने वाले एक जियो अखबार का एक इदारिया है सर 8 सितंबर का। उसमें वो कहते हैं कि डिजिटल मीडिया बेलगाम हो चुका है और डिजिटल मीडिया बंद किया जाए, लेकिन आम मीडिया बंद ना किया जाए। तो ये सिलेक्टेड जो आज़ादी इज़हार राय है सर, तो इसको कैसे आप बतौर कानूनदान कैसे देखते हैं कि क्या वाक़ई झूठ बोलना, किसी की पगड़ियाँ उछालना, किसी किसी को खराब करना, ये आज़ादी इज़हार राय के ज़ुमरे में आता है? आर्टिकल 19 पढ़ते नहीं है ना, जैसे वो गरीदा फ़ारूकी हैं। जी सर। किसी वक़्त मैं हैरान होता हूँ, पता नहीं तरबियत कैसे कर देते हैं माँ-बाप बच्चों की। अच्छे स्कूलों में पढ़ाते नहीं, दीनी मदरसे में पढ़ाते नहीं, माइंड में क्लैरिटी नहीं है, और वो अपने आप को समझने चली हैं कि मैं पता नहीं जो जो निज़ाम है 1450 1500 साल पहले का मैं बदल दूँगी, वो वही रहना है, वो नहीं बदला जा सकता। और योर राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द नोज़ ऑफ अदर स्टार्ट, आपको किसने दी है? उनके अपने ऊपर जो बच्चों के साथ तशद्दुद करना, वो तो हालात और वाक़यात हमारे बड़ा वाज़ तौर पर सामने है। यहाँ इश्यू ये देखें ना, ये कहना कि डिजिटल मीडिया पे भी ठीक है, झूठ चलता है कई जगहों के ऊपर, लेकिन यहाँ तो मेन चैनल्स के ऊपर झूठ चलता है, गलत खबरें चलती है। हामिद अमीर की अगर देखा जाए तो उनके बीसियों प्रोग्राम ऐसे हैं जो उन्होंने झूठ पे आज आ रहा है, कल जा रहा है, जी परसों आ रहा है, इमरान खान आज चला जाएगा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से ये है, इंडिया के चैनल पे बैठे जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो बात तो बड़े सिंपल सी आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट की, राइट टू स्पीक, और आपके पास सारे राइट मौजूद हैं अपनी जगह पर, उन राइट को एनफोर्स करना है। लेकिन आगे अगेन राइडर रीजनेबल क्लासिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में जहां कहा है इन द इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, ग्लोरी ऑफ इस्लाम, आपने डिसेंसी मोरालिटी इन पे बात नहीं की, पब्लिक ऑर्डर पे नहीं आप कर सकते, और आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से बात नहीं करते, और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, एक जुर्म की तरगीब नहीं दे सकते। यहाँ तो खुद कहते हैं कि जाएँ, निकलें, जाकर हमला कर दें, पार्लियामेंट पे कर दें, आगे कर दें, पीछे कर दें, तो ये तो दोगलापन है, इसे मुनाफ़िकत कह लें, कोई शक्ल दे दें, कोई नाम दे दें। अब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, जितना मर्ज़ी ये शोर डाल लें। यानी मैं जो कहूँगा, मैं तो आर्टिकल 19 के एनफोर्समेंट के लिए जाऊँगा, आला अदालतें भी जाऊँगा और कहूँगा, इस तरह के सख्त कवानीन आप और हम देखिए प्रोग्राम करते हैं ना, जी और सर। हम तो शक्ल दिखाते हैं, हकायक बताते हैं, लेकिन आपके सामने ही यहाँ पर आपने असद तूर की ज़ुबान सुन ली, मतीउल्लाह जान की ज़ुबान सुन ली, मुर्तज़ा सोलंकी की ज़ुबान सुन ली। नया दौर के हवाले से जो बातें वो लेके आते हैं, वहाँ सारा अगर आप अंदाज़ा लगाएँ, तो आप अंदाज़ा एग्ज़ैक्टली। लगा सकते हैं कि ये सच दिखाना मकसद नहीं है, पगड़ी उछालना है,
किसी की इज्जत और तजलील करना है, यानी ये भूल जाते हैं कि दूसरे आदमी का भी आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ है, क्वालिटी टू लाइफ है, आर्टिकल 14 है, उस पर अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह आप ड्रैग नहीं कर सकते चीज़ों को, बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब प्रॉब्लम यहाँ आ गई है कि वो बेवकूफ़ वो बनाया नहीं जा सकता, इसलिए जगह ढूँढते फिर रहे हैं, कहाँ सर छुपाने को जगह मिले। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के लिए। इंतहाई ज़बरदस्त अंदाज़ में जो है चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन के हवाले से भी, और फिर जो आज़ादी इज़हार राय के पर्दे में छुपकर फेक न्यूज़ फैलाने का जो धंधा पाकिस्तान में चलाया जा रहा है, जिसके ऊपर एडवोकेट अज़हर सिद्दीक साहब ने हमेशा की तरह बड़ा खुलकर गुफ्तगू की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।